बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जिसके मुताबिक हम स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है? तो आपके ये बुक पर पेज नंबर है 32, उस पर इसका आंसर लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन भी है और एग्जाम्पल भी है। पहला पैराग्राफ, उसमें सेकंड लास्ट लाइन में कोऑर्डिनेशन इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑल्सो भी लिखा हुआ है। ऑल्सो को कट कर दीजिए, आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। कि कोऑर्डिनेशन वो अमल है जो एक जानदार को इस काबिल बनाता है कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया में होने वाली जो हैपनिंग्स हैं, होने वाले जो काम हैं या जो भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है, उसके मतलब वो रिस्पॉन्स जाहिर करे। ब्लू बॉक्स में उसकी एग्जांपल दी हुई है। कहता है व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं, आवर हैंड्स एंड फिंगर्स, हमारे हाथ और उंगलियां, वर्क इन कोलैबोरेशन, आपस में मिलकर काम करते हैं। विद आवर मसल्स, हमारे मसल्स के साथ, आईज, आंखों के साथ, थॉट्स, हमारी सोचों के साथ, एंड देन वेरी इंट्रिकेट मूवमेंट रिजल्ट। इसी के नतीजे में, इन सब के नतीजे में क्या होता है, बहुत ही पेचीदा किस्म की जो हरकत है वो जो है वो सामने आती हैं। यानी कि हम जब लिखते हैं तो बहुत सोच समझ कर, जो हमारे जहन में चल रहा होता है वही हम लिख रहे होते हैं, उसको सोच समझ कर, हमारी आंखों से देख कर हम लिखते हैं। और ये सारा का सारा क्या है, कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल है। आगे देखते हैं, हमारा पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन की कितनी इकसाम हैं? तो देखते हैं 33 पेज पर, बुक का पेज नंबर 33 है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो वहाँ पर इसका आंसर है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की 2 इकसाम हैं इन ऑर्गेनिज्म, जानदारों में। पहली है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसे कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसे एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म करता है। हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिसेप्टर। रिसेप्टर की डेफिनेशन लिखनी है हमने। इसी पेज पर रिसेप्टर की हेडिंग नज़र आ रही होगी आपको। उसकी लास्ट लाइन है, द ऑर्गन, टिश्यू और सेल। कहता वो ऑर्गन, टिश्यू या फिर सेल विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, जो कि मखसूस तौर पर बने ही इसलिए हैं कि वो किसी मखसूस किस्म की स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकें, वो क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर कहलाते हैं। इसी में उसकी एग्जांपल भी दी हुई हैं, जैसा कि आवाज़ आएगी तो आवाज़ को कौन डिटेक्ट करेगा? हमारे कान डिटेक्ट करेंगे। रोशनी है तो उसे हमारी आंखें जो हैं वो डिटेक्ट कर लेंगी। इसी तरह से आप इसकी 1 या 2 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ नर्व सेल? नर्व सेल क्या होता है? तो पेज नंबर 35 नर्व सेल की हेडिंग है। तो देखिए, नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सेल या न्यूरॉन जो है ये क्या है? नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्लस स्पोर्टिंग सेल्स। स्पोर्टिंग सेल्स को न्यूरोग्लियल सेल भी कहा जाता है। कहता है जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसमें बिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स होते हैं और उनके साथ उनके मददगार सेल्स भी मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज सेल। न्यूरॉन मखसूस सेल्स होते हैं दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स, जो कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने के काबिल होते हैं। कहाँ से? रिसेप्टर से। और कहाँ पर ले जाते हैं? टू कोऑर्डिनेटर्स तक ले जाते हैं और फिर कोऑर्डिनेटर से आगे इफेक्टर तक ले जाने के काबिल होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल बॉडी एंड एक्सॉन। इसका आंसर भी पेज नंबर 35 पर है। सेकंड पैराग्राफ, उसकी पहली लाइन में सेल बॉडी की डेफिनेशन है और उसके बाद लास्ट वाली लाइन में एक्सॉन की डेफिनेशन है। न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। यानी न्यूक्लियस और ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ होता है? सेल बॉडी के अंदर होता है। और लास्ट लाइन में देखिए, एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। के एक्सॉन क्या होते हैं? जो इम्पल्स को दूर ले जाते हैं। कहाँ से? सेल बॉडी से। ठीक है, सेल बॉडी से दूर ले जाने वाली चीज़ क्या है? एक्सॉन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर साल्टेटरी इम्पल्सिस? साल्टेटरी इम्पल्सिस क्या होती हैं? इसी पेज पर, एक पेज के एंड पर है जो पैराग्राफ डायग्राम के नीचे बना हुआ है,
उधर देखिए माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर, कहता माइलिन शीथ क्या है, एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीथ, तो जो मेम्ब्रेन कोटेड होती है यानी लिपटी हुई होती है, डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स, वो क्या करती है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करती है। इन सच अ न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन में इम्पल्सिस जंप ओवर द एरिया ऑफ माइलिन, जहाँ जहाँ माइलिन लगी होती है वहाँ से क्या करती हैं, वो कैसे गुजरती हैं, जंप कर जाती हैं। फ्रॉम नोड टू नोड, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। सच इम्पल्सिस आर कॉल्ड साल्टेटरी इम्पल्सिस, ऐसे इम्पल्सिस को साल्टेटरी इम्पल्सिस कहा जाता है। साल्टेटरी का मतलब क्या होता है, जंपिंग, जंप करने वाली। तो जब हम जो कोई भी इम्पल्स जो है वो सीधी चलने की बजाय जंप कर करके जाएगी तो इस तरीके से उसकी रफ्तार में भी इजाफा हो जाएगा। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, इससे नर्व इम्पल्स की रफ्तार में इजाफा हो जाएगा।